अगर आप सदी के सफ़र एप्लीकेशन में टूरिस्ट का पेमेंट कलेक्ट किस तरीके से करना ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सबसे पहले हम एप्लीकेशन ओपन करेंगे। एप्लीकेशन ओपन करते ही हमको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा, जिसमें हम पेमेंट कलेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पहला तरीका दिखा देता हूँ, जो कि है टूरिस्ट वाले पेज में। सिंपली हम यहाँ टूरिस्ट वाले पेज में क्लिक करेंगे और यहाँ से जो पैकेज के लिए टूरिस्ट का पेमेंट कलेक्ट करना है वो पैकेज सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। उसके बाद करेंगे गेट डिटेल्स। तो इस पैकेज में जितने ग्रुप्स होंगे उनकी डिटेल्स यहाँ पे दिखने लगेगी। तो सिंपली हमको यहाँ से जिस ग्रुप का पेमेंट कलेक्ट करना है उस ग्रुप के कार्ड पे कलेक्ट पेमेंट करेंगे। सपोज इनका पेंडिंग अमाउंट है 50,000, तो यहाँ से अभी हम करेंगे कलेक्ट पेमेंट। तब इनकी यहाँ पे पेंडिंग अमाउंट, यहाँ पे जैसे ही हम आ गए हैं कलेक्ट पेमेंट वाले पेज में, तो यहाँ पे उस ग्रुप की डिटेल्स ऑटो फिल हो चुकी है। अब इनका पेंडिंग अमाउंट है 50,000 और अभी उन्होंने सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल दिया हो 10,000 या 15,000, तो हम वो एंट्री डाल देंगे और वो पेमेंट मोड उन्होंने पेमेंट किस तरीके से किया वो एंट्री डाल देंगे, किस तारीख में किया हम वो भी डाल देंगे। ये डिटेल्स फिल कर देने के बाद आपको सिंपली आ जाना है ऐड पेमेंट पे। जैसे ही आप ऐड पेमेंट करेंगे तो उनकी एंट्री यहाँ पर एक क्रिएट हो गई है कुछ इस तरीके से। देखिए, एक है 9,000 की पुरानी, अब एक आ गई है 10,000 की नई, कुछ इस तरीके से। तो अभी अपनों ने एक ग्रुप का पेमेंट कलेक्ट करा। अगर आपने जो एंट्री क्रिएट की है अगर उसको आप अपडेट करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पर एक येलो आइकन है डिलीट का, अब एडिट का, आपको इस पर क्लिक करना है। तो ये फॉर्म फिर से आपके पास ओपन हो जाएगा जिसमें सारी डिटेल्स ऑटो फिल है। सिर्फ आपको जो चीज़ें चेंज करनी हो वो आप चेंज करके अपडेट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से ये एंट्री अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर पेमेंट मोड अपना चेंज हो गया। सिंपली आपको अगर ये एंट्री को डिलीट करना है तो यहाँ पर एक रेड आइकन है डिलीट का, आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपसे कंफर्मेशन पूछेगा क्या आप इस एंट्री को डिलीट करना चाहते हैं। अगर आप येस करते हैं तो ये एंट्री परमानेंट डिलीट हो जाएगी, अदरवाइज़ आप नो करोगे तो ये एंट्री डिलीट नहीं होगी। कुछ इस तरीके से। अब ये एंट्री को आपको जो टूरिस्ट ग्रुप का लीडर है उसको शेयर करनी हो तो सिंपली यहाँ से आप शेयर आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर रिसिप्ट ऑटोमेटिक जनरेट होने लगेगी। जैसे ही रिसिप्ट जनरेट हो जाए आप उसको व्हाट्सएप थ्रू शेयर कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से वो रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो अभी तक हमने इस वीडियो में देख लिया कि पेमेंट कलेक्ट कैसे करना है, अपडेट कैसे करना है और रसीद कैसे जनरेट करनी है, ये हमने देख लिया। अब पेमेंट कलेक्ट करने के लिए जो दूसरा पॉइंट है, हमको सिंपली फिर से ये होम पेज में आ गए। अब यहाँ पर नीचे है एक पेमेंट कलेक्शन पेज, हमको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। पेमेंट कलेक्शन बटन पर क्लिक करते ही हम सेम पेमेंट कलेक्ट वाले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर आप सिंपली पैकेज और टूरिस्ट ग्रुप सिलेक्ट करके यहाँ पर पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम टूरिस्ट से आते थे, टूरिस्ट पेज से आने का फ़ायदा ये है कि हमको कोई भी डिटेल्स फिल नहीं करनी रहती, सिर्फ जो अमाउंट है और पेमेंट मोड वगैरह जो डेट फील्ड्स है वही सिलेक्ट करनी रहती है, बाकी दोनों चीज़ें सेम है। तो अभी तक अपनों ने देख लिया कि पेमेंट किस तरीके से कलेक्ट करना है। अगर पेमेंट एंट्रीज़ को अपडेट करना हो तो अपडेट भी आप यहाँ से कर सकते हैं और डिलीट करना हो तो डिलीट भी कर सकते हैं। अब जो आपने पेमेंट्स कलेक्ट किया है उसकी एंट्रीज़ आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शंस में भी दिखेगी कुछ इस तरीके से। देखिए, यहाँ पर 2 एंट्रीज़ आ चुकी है तो ये हमारे इनकम में भी काउंट हो गई कुछ इस तरीके से।
तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में पता चल गया होगा कि पेमेंट किस तरीके से कलेक्ट करना है और अपडेट करना है। इसी वीडियो में आपको मैं एक और फीचर दिखा देता हूँ, पेमेंट रिमाइंडर। सपोज़ किसी की पेमेंट्स की डेट फिक्स की गई है 1 तारीख, तो आप उसको 5 दिन पहले ही कुछ रिमाइंडर डाल सकते हैं कि आपकी 1 तारीख का पेमेंट करना है आपको। तो इस तरीके का हम SMS उनको सेंड कर सकते हैं इसी एप्लीकेशन के थ्रू। तो यहाँ पर आपको आ जाना है पेमेंट रिमाइंडर पे। यहाँ से सिंपली आपको करना है ऐड रिमाइंडर। यहाँ से पैकेज सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद उस पैकेज से टूरिस्ट ग्रुप को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर अमाउंट डाल देनी है। सपोज़ उनका मंथली देना है 5000। अब कलेक्ट करने वाले कौन हैं, तो आप हो, और रिमाइंडर डेट आपको डाल देनी है कुछ इस तरीके से। और पेमेंट डेट है 1 तारीख, तो मैं डाल दूंगा पेमेंट की तारीख 1, कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे रिमाइंडर टाइप SMS है और सेंड इंस्टेंटली। अगर आप यस करेंगे तो ये SMS अभी के अभी सेंड हो जाएगा, और अगर आप नो सिलेक्ट करते हैं तो जो आपने टाइम सेट किया हुआ है ना, उस टाइम पर रिमाइंडर चला जाएगा। तो सिंपल ये डिटेल्स फिल कर देने के बाद हमको कर देना है ऐड रिमाइंडर। जैसे ही हम ऐड रिमाइंडर करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर्स आ जाएंगे सारे। यहाँ से हमको भी पता रहेगा कि हमको किन किन लोगों से किस डेट पर पेमेंट कलेक्ट करना है, तो अब हम उनका फॉलोअप भी ले सकते हैं यहीं से। तो सिंपली एक मैसेज उनको चला जाएगा कि आपको पेमेंट करना है इस तारीख में, और हमारे पास भी यहाँ पर एक लिस्ट आ गई कि कितना पेमेंट कलेक्ट करना है हमको टूरिस्ट ग्रुप से। तो उम्मीद है आपको दोनों चीज़ें यहाँ से पता चल गई होगी कि पेमेंट किस तरीके से कलेक्ट करना है और रिमाइंडर्स किस तरीके से सेंड करने हैं। थैंक यू।